तो ये जो पार्टी है, लोकतंत्र का गला घोटने का में विश्वास रखने वाली भारतीय जनता पार्टी है। या इन दफ्तरों में ही आप जो है कुछ ना कुछ अपना स्कूल जो आपने बंद कराए हैं, उन स्कूलों को भी इन दफ्तरों में कुछ अपना कमरे प्रोवाइड करवा दें। लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, संविधान को बचाने की भी लड़ाई है, भाजपा के अहंकार को तोड़ने की भी लड़ाई है। इनके पास जी डॉक्टर साहब, लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, इस बारे में बताइए क्या। देखिए, सबसे पहले आज कलायत कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो जन आक्रोश रैली जयप्रकाश जी के नेतृत्व में जिसका आयोजन किया गया, मैं उसकी सफल आयोजन पे सभी कलायत वासियों को धन्यवाद करता हूँ और सभी आयोजनकर्ताओं को बहुत बधाई देता हूँ। और इस जन आक्रोश रैली में जो रिकॉर्ड हाजिरी और जो जिस प्रकार से लोगों की जनभावना उमड़ के आई, उस संकेत इस बात का कि हरियाणा प्रदेश में लोगों ने परिवर्तन का मन बना लिया है। ये जो मौजूदा सरकार बीजेपी जेजेपी की सरकार, ये हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने वाली सरकार साबित हुई है। 10 साल में इन्होंने कोई बड़ा ना विकास कार्य किया, ना विकास की परियोजना आई। आज जो विकास में आगे होता था प्रदेश, आज वो देश में बेरोजगारी में नंबर 1 पे है। आज अपराध में हरियाणा देश में नंबर 1 पे है। आज नशे में हरियाणा देश के जो सबसे अगले राज्य हैं उनमें देश की हरियाणा की गिनती हो रही है। आज भ्रष्टाचार, व्यापक भ्रष्टाचार हरियाणा के हर जिले में बीजेपी और जेजेपी के जो मंत्री हैं उन्होंने हरियाणा को लूटने का काम किया इन 5 साल में। और हर वर्ग के अधिकारों को इस सरकार ने कुचलने का काम किया, संविधान को कुचलने का काम किया। तो आज इस सरकार से हर वर्ग दुखी है, त्रस्त। हरियाणा बदलाव चाहता है, खुशहाली, विकास, तरक्की के लिए, और कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहा है। मुझे विश्वास है कि जो ये आज की रैली है वो एक मील का पत्थर साबित होगी कलायत क्षेत्र के लिए। तो जो गठबंधन हुआ है इंडिया गठबंधन में, जहाँ तक इंडिया गठबंधन की बात है, हम ये स्वागत करते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व के स्तर पे तमाम पार्टियों का एक गठबंधन हुआ है इंडिया गठबंधन के नाम से, जिसमें हरियाणा में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन किया है। यहाँ से हमारे उम्मीदवार हैं सुशील गुप्ता जी, वो साझा उम्मीदवार हैं। तो सभी कांग्रेस पार्टी का भी पूरा साथ और समर्थन उनको रहेगा और हम मिलजुल के लड़ेंगे, क्योंकि ये संविधान बचाने की भी लड़ाई है, ये लोकतंत्र बचाने की भी लड़ाई है। लोकतंत्र का किस प्रकार से गला घोटा जाए चुनाव के अंदर, मैंने तो बहुत करीब से पिछले अपने लोकसभा चुनाव में भी देख लिया था, मगर आप सबने भी शायद चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में उसको देखा होगा। तो ये जो पार्टी है, लोकतंत्र का गला घोटने का में विश्वास रखने वाली भारतीय जनता पार्टी है। ये पार्टी जो है आज किस तरह से जन भावना को ठगा जाए, इस अपनी जो है अलग अलग तरीके के हथकंडे अपनाए जाए, उस तरह का काम ये पार्टी करती है, जो कि अच्छा नहीं है। नैतिकता कोई स्थान रह नहीं गया, आप देख रहे हैं। तो लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, संविधान को बचाने की भी लड़ाई है, भाजपा के अहंकार को तोड़ने की भी लड़ाई है। इनके पास इतना असीम धन बल, सत्ता बल, मीडिया बल और अहंकार बल हो गया है जिसका कोई अंदाजा नहीं। देखिए, विधानसभा में कांग्रेस पार्टी 90 की 90 क्षेत्रों में हम अपने स्वयं बलबूते पे लड़के प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। कोई प्रश्न नहीं है विधानसभा चुनाव में गठबंधन का कोई प्रश्न नहीं है। तो जो कांग्रेस के उम्मीदवार कब तक घोषणा हो सकती है? जो हम अपने सही समय पे करेंगे, हम सही समय पे अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे कांग्रेस। और सर एक सवाल और है, जो किसान आंदोलन चला हुआ है इसको लेकर क्या कुछ कहोगे? देखिए, किसान पे अत्याचार सबसे ज़्यादा कहीं हुआ हरियाणा में, कर्मचारी पे अत्याचार सबसे ज़्यादा कहीं हुआ फुल पेंशन स्कीम के नाम पे तो हरियाणा में, सरपंचों पे अगर अत्याचार सबसे ज़्यादा कहीं हुआ तो हरियाणा में, मनरेगा के मजदूरों पे अगर लाठियाँ बरसाई गई सबसे ज़्यादा तो वो हरियाणा के अंदर, खिलाड़ियों पे अगर अत्याचार हुआ तो हरियाणा पे, बहन बेटियों पे अगर कहीं अत्याचार हुआ, देश में एक उदाहरण बनाया गया कि इस प्रदेश के अंदर बहन बेटियों की इज्जत की भी रक्षा नहीं की जाएगी अगर कोई आरोपी भाजपा का सांसद या भाजपा का मंत्री होगा, तो हरियाणा के अंदर। तो ये तो हरियाणा सरकार ने जनता के हर वर्ग पे अत्याचार का भी रिकॉर्ड बना लिया है। तो जो जनता के हर वर्ग पे अत्याचार करे, जो भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड बनाए, अत्याचार का रिकॉर्ड बनाए, तो जो ऐसी सरकार को तो मैं समझता हूँ कि तो छुट्टी करनी पड़ेगी। ये आज हमारा संकल्प है। आप देख रहे हैं असीम धन दौलत बीजेपी की, काम कुछ किया नहीं लेकिन बड़े बड़े आलीशान दफ्तर। अब कह रहे हैं कि 90 की विधानसभाओं में ही दफ्तर, आगे गाँव में भी, आगे कहाँ कहाँ तक जाएंगे। मैं भाजपा को कहना चाहता हूँ कि ये जो दफ्तर इतने बनवा रहे हो देश में, आलीशान आपका धन दौलत है, हम मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि देश में
99% चंदा इस पार्टी को में अपना ये तो रिकॉर्ड में है, जो रिकॉर्ड के बाहर वाला चंदा है वो तो 100% इन्हीं के पास है। तो ये इतने अच्छे जो अपने आलीशान दफ्तर बना रहे हैं, उन दफ्तरों के साथ हमारी मैं भाजपा को सलाह देना चाहता हूँ, क्योंकि पिछले 10 साल में हरियाणा में ना कोई अस्पताल बना, ना स्कूल बना, स्कूल तो 5000 बंद हो गए, ना कोई यूनिवर्सिटी बनी, ना कोई विकास कार्य। तो इन दफ्तरों के बिल्डिंग के साथ एक बिल्डिंग अस्पताल की भी बना दें, या इन दफ्तरों में ही आप जो है कुछ ना कुछ अपना स्कूल जो आपने बंद कराए हैं, उन स्कूलों को भी इन दफ्तरों में कुछ अपना कमरे प्रोवाइड करवा दें, क्योंकि स्कूल तो आपने बंद कर दिए। तो ताकि लोगों को लगे कि ये दफ्तर भी बनाते हैं, पैसा लूटते हैं, देश का पैसा अर्जित करते हैं, मगर उनके साथ उस पैसे से दफ्तर भी बनाते हैं, मगर साथ में कोई स्कूल, कॉलेज, अस्पताल भी बना देते हैं। तो ये एक मैं समझता हूँ, ये बीजेपी को मेरा सुझाव है, माने ना माने, मगर ये उनके लिए अच्छा जाएगा।